निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक के जो विधानसभा चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं। साथ ही कांग्रेस को वहां पर बड़ी सफलता भी हाथ लग चुकी है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा में जो कर्नाटक की तर्ज पर यहाँ पर भी जो है बीजेपी के कई नेता के पुत्र और पुत्रियां जो है टिकट की कतार में शामिल है। तो जानते हैं हमारे सहयोगी सुनील से कि ऐसे कौन से नेता पुत्र और पुत्रियां हैं जो कि इस टिकट की दौड़ में शामिल है। बताइए सुनील। जी निकिता, बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे रामू तोमर, इसी तरह पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया, पूर्व सांसद प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह राजपूत, इसी तरह कृषि मंत्री कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के बेटे अक्षय भंसाली, पूर्व मंत्री गौरी शंकर जो बिसेन हैं उनकी बेटी मौसम बिसेन। तो ये वो नाम है जो कि बीजेपी की तरफ से टिकट की कतार में दिखाई दे रहे हैं। ये नेता पुत्र और इनमें एक पुत्री मौसम बिसेन शामिल है। इनके राजनीतिक भविष्य की बात करें तो इनका भविष्य आगामी विधानसभा चुनाव और उसके बाद पर काफी कुछ तय है, क्योंकि ये नेता वर्तमान में राजनीति में सक्रिय। कार्तिकेय सिंह चौहान लगातार हम देखते हैं जिस तरह बुधनी विधानसभा के साथ पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय दिखाई देते हैं, और इसी तरह से जितने भी अन्य नेता पुत्र और पुत्री हैं वह विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए और बीजेपी की जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी के जो टिकट हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कई नेता और पुत्र और पुत्री इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं। जी, क्योंकि कर्नाटक में जैसा कि कर्नाटक की तर्ज पर ही यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के नेता पुत्र और पुत्रियां जो है इस दौड़ में शामिल है टिकट के। लेकिन कर्नाटक में मिली इतनी बड़ी हार के बाद क्या मध्य प्रदेश में भी बीजेपी इतनी बड़ी रिस्क लेगी और वापस से जो है वही अपने उसी फॉर्मूले को लागू करके जो नेता और नेताओं के जो पुत्र और पुत्रियां उन्हें टिकट देगी? सुनील जी बिल्कुल। हम जिस तरह देख रहे हैं कि वहां पर कर्नाटक में इन्होंने जो बीजेपी है उन्होंने नेता पुत्र पुत्री को टिकट दिया था। करीब 25 के आसपास जो नेता के रिश्तेदार थे और पुत्र पुत्री थे उनको टिकट दिया गया था। हालांकि इस पर आशातीत सफलता उन्हें मिली है, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कर्नाटक फॉर्मूला बीजेपी ने वहां लागू किया था उसको मध्य प्रदेश में लागू करने को लेकर काफी कुछ बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा। बात करें यहां पर गुजरात मॉडल की, तो गुजरात मॉडल काफी महत्वपूर्ण है और गुजरात मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू करने को लेकर काफी कुछ बीजेपी में मंथन चल रहा है। तो गुजरात मॉडल में 40% या 30% के आसपास टिकट को काटने की बात मध्य प्रदेश में की जा रही थी, जो कि वर्तमान में विधायक हैं। तो इसको लेकर हम देख सकते हैं कि आगामी समय में बीजेपी को गुजरात मॉडल और कर्नाटक मॉडल के बीच मंथन की काफी कुछ जरूरत पड़ेगी। तो इसको लेकर हम देखेंगे कि आगामी जो 6 महीने वो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और नेता पुत्र और पुत्रों का भविष्य भी इसी के आधार पर तय होगा। जी सुनील, मान लेते हैं कि अगर बीजेपी कर्नाटक की तर्ज पे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी नेता पुत्र और पुत्रियों को टिकट दे देती है, एक तरीके से मान लेते हैं, तो फिर इसका पैमाना क्या रहेगा? ये बात करें पैमाने की, तो धरातल पर जो नेता पुत्र पुत्री की स्थिति है उस आधार पर देखा जाएगा। उनकी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी देखी जाएगी और वह कितने बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं इसको लेकर भी खास तौर पर देखा जाएगा। बात करें नेता पुत्र और पुत्री की छवि की, तो यह भी काफी कुछ महत्वपूर्ण होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि उन पर कोई आपराधिक मामला तो नहीं दर्ज है। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर नेता पुत्र और पुत्री का भविष्य तय होगा। लेकिन बीजेपी में एक तरह से हम देखते हैं जिस तरह संघ की राय और जो बीजेपी का कैडर है, जो संगठन है, उसकी राय भी काफी कुछ महत्वपूर्ण होगी और उसी के आधार पर नेता और पुत्र पुत्री का टिकट तय होगा। जी, तो देखा आपने किस तरह कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी जो है नेताओं के पुत्र और पुत्रियां जो है टिकट की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये चेहरे बीजेपी को जीत दिलाते हैं कि नहीं दिलाते, ये तो आगामी चुनाव में ही देखने को मिलता है। वहीं इनको टिकट दिया जाएगा या नहीं ये बीजेपी हाईकमान ही तय करेगी। तो ऐसी ही अपडेट से देखने के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।